फैज हमीद के चार्जशीट होने के बाद पीटीआई के रवैये में तब्दीली आई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए फ़रीक़ैन में खलूस होना बहुत ज़रूरी है। बानी पीटीआई की केमिस्ट्री में खलूस नाम की कोई चीज़ नहीं। बानी पीटीआई ने फ़ौज के खिलाफ नफरत का सैलाब बर्पा किया। बानी पीटीआई मुल्क के खिलाफ बगावत का एतराफ़ करें, ज़ाती नहीं मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। बानी पीटीआई पहले मामलात समेटे फिर बात आगे बढ़ेगी। पीटीआई ने मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं की, हुकूमत भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं। बानी, बुशरा बीबी और बहनें अलग बयानात देते हैं। बस बहुत हो गया, बेहतरी की तरफ मुल्क को बढ़ाना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात का बानी पीटीआई ने इससे कबल भी कहा था मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। मुज़ाकरात के लिए शर्त नहीं, मुतालबात जरूर रखे हैं। मुज़ाकरात हर स्टेज पर होने चाहिए। जामे और गैर मशरूत मुज़ाकरात का हामी हूँ। इससे कबल भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन एक स्टेज से कबल राब्ता खत्म हो गया। दुनिया भर में एहतजाज के दौरान गोली नहीं चली। एहतजाज के लिए मुजाहिरीन अभी बैठे नहीं और शेलिंग शुरू कर दी गई। मुल्क की सियासत में नया बहरान दस्तक देने को तैयार। एमक्यूएम ने हुकूमत छोड़ने का इंदिया दे दिया। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि न जाने कब नाराज होकर हुकूमत छोड़ दे। हुकूमत छोड़ने में मेरा रिकॉर्ड बहुत खराब है। कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जिस हुकूमत में बल्दियाती मामलात खुद मुख्तार न हो, ऐसी जमहूरियत का कोई फायदा नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी। आईनी तरमीम के बायस मदारिस के बारे में नहीं सोचा गया। कराची के बल्दियाती इख्तियारात एक धोखा है। नए पाकिस्तान की तामीर के लिए नए अंदाज से सोचे। कराची चल रहा है तो मुल्क पल रहा है। जब तक खुशहाली कराची में नहीं आएगी, मुल्क खुशहाल नहीं होगा। दुआ करें कराची भी इस्लामाबाद जैसा हो जाए। पीटीआई की शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक में आवाम साथ नहीं देगी। विफाकी वजीर राना तनवीर का तकरीब से खिताब, कहा पीटीआई की मुज़ाकरात के लिए शराइत समझ से बालातर हैं। बानी पीटीआई के कहने पर सब कुछ होता है तो वही कसूरवार हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि मामलात नफरत और झगड़ों से नहीं, मुज़ाकरात से हल होते हैं। हर एक को चोर डाकू कहने वाला आज मुकाफात अमल का शिकार है। कहा 9 मई को जो कुछ हुआ वो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। 9 मई के मुल्जिमान सजा के हकदार हैं। एक शख्स ने आवाम के जहनों में नफरत के बीज बोए। पीटीआई के बदतरीन दौर में मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। अब मुल्क को इंतशार की बजाय अमन व इस्तेहकाम की जरूरत है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास बुलाने की समरी सदर को भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक नए बिल पर हुकूमत और जेयूआई की मुशावरत जारी। सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत से इनकार कर दिया था। एतराज आयद किया था कि मदारिस सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के जरिए शुरू हुई तो कानून की गिरफ्त कमजोर होगी, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। 9 मई मुकदमे में पीटीआई के 8 रूपोच रहनुमा इश्तिहारी करार। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मियां अस्तम इकबाल, हम्माद अजहर, मुराद सईद, जुबैर खान नियाजी, हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद, वासिक क़य्यूम को इश्तिहारी करार दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। अदालत ने थाना नसीराबाद के मुकदमे में पुलिस की दरखास्त पर कार्रवाई की। दौरा चीन का छठा रोज, छठी के दिन भी काम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ग्वांगझो में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला का वर्किंग ग्रुप, फोकल पर्सन मुकर्रर और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। गोल में इस कॉन्फ्रेंस में चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद नुमाया कंपनियों के हुकाम की शिरकत। पाक चाइना की फ्री ट्रेड के बारे में तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा। वज़ीर आला मरियम नवाज की चीन की टेक्नोलॉजीज कंपनीज को ऑपरेशन शुरू करने की दावत। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनीज का पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। चीनी कंपनियों को पंजाब में 1 विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनियों के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बिलावल जरदारी शेरवानी पहनने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। बाप बेटे दोनों वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के लिए सरगर्म हैं। शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं।
बैरिस्टर सैफ ने कहा कि आसिफ अली जरदारी अपने बेटे को वजीर आजम बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। जरदारी जाली मैंडेट की बजाय असली मैंडेट पर बेटे को वजीर आजम बनाए। शरीफ और जरदारी दोनों खानदान चोरीशुदा मैंडेट पर कुर्सी के मजे ले रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जरदारी याद रखें कि चोरीशुदा मैंडेट के खिलाफ हमारी तहरीक मंतकी अंजाम के करीब है। अवाम की राय के बरक्स जो भी वजीर आजम आएगा वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस वकार अहमद ने इलेक्शन दरखास्तें सुनने से माजरत कर ली। कहा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केसेस से खुद को अलग करता हूं। एतराज कुनिंदा के मुताबिक ट्रिब्यूनल जज माजी में पीटीआई लॉयर्स फर्म का मेंबर और एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा। जज ने कहा, एतराज के बाद इलेक्शन कमीशन दरखास्तों को किसी दूसरे ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर करें। तहरीक इंसाफ का कल बाग नारायण पेशावर में यौम शहदा बनाने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि हम अपने शहदा जिन्होंने इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, इंसानी हुकूक और अपने हुकूक की खातिर अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। हम अपने शहदा की कुर्बानियों को भूलने नहीं देंगे। हम अहद करते हैं कि शहदा की जिद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। इस आवाज़ को पाकिस्तान का मुकद्दर बनाएंगे। पाकिस्तान में हकीकी मानों में जमहूरी अक़दार परवान चढ़ेगी। गरीब घरानों के लिए एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $33 करोड़ देगा। मुआहदा तय पा गया। रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मजबूत बनाने और गुर्बत के खात्मे के लिए निचली सतह पर समाजी तहफ़्फ़ुज़ को वुसअत देने पर खर्च होगी। मुआहदे पर पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर डिवीजन कासिम नियाज और एडीबी की जानिब से कंट्री डायरेक्टर इमाफेन ने दस्तखत किए। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुगलिया दौर में तामीर की गई जामे मस्जिद राजगान महकमे आसार कदीमा की अदम तवज्जुही का शिकार। मस्जिद इस्लामाबाद कमल झील पार्क में खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुई। माहिरीन का कहना है कि शेर शाह सूरी ने जर्नैली सड़क बनाते हुए जगह जगह सराएं और मसाजिद तामीर करवाई थी और यह मस्जिद उसी सड़क का हिस्सा है। इस्लामाबाद में 500 साल पुरानी जामे मस्जिद राजगान को दरियाफ्त हुए 5 साल का अरसा गुजर गया। ताहाल महकमे आसार कदीमा ने इसकी देखभाल की जिम्मेदारी नहीं संभाली। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 शेड्यूल फैसले की घड़ी आन पहुंची। आईसीसी की वर्चुअल मीटिंग में आज मामलात और शेड्यूल तय होने का इम्कान। आईसीसी और भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान का 3 साला फ्यूजन मॉडल तस्लीम कर लिया। जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। फाइनल का हतमी फैसला आज वर्चुअल मीटिंग में किया जाएगा। पाकिस्तान का मुतालबा है कि भारत के क्वालिफाई न करने पर फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। 2026 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा। मैचेस कोलंबो में होंगे। पाकिस्तान को 2027 के आईसीसी वुमेन्स टूर्नामेंट की मेजबानी भी मिलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल में ताखीर की वजह से ब्रॉडकास्टर्स नाखुश। ब्रॉडकास्टर्स 50 ओवर की बजाय T20 तर्ज पर टूर्नामेंट का इनेकाद चाहिए।